बताया है। आज की पूरी नगर निगम सिर्फ एक व्यक्ति चला रहा है जिसको आशीष प्राप्त है। सम्मानित साथियों, हम हमेशा, मैं पूरे मीडिया बंधुओं के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूं कि हम पहले भी आप सभी के लिए, पूरी रतलाम की जनता के लिए खड़े हुए थे। चाहे वो बाजार बैठक वसूली हो, हमने बार बार बोला है कि उस समय मुख्यमंत्री धान मंडी आए थे और सब गरीबों से वादा करके गए थे कि जो भी ठेला गाड़ी वाले होंगे, जो भी मजदूर होंगे, जो भी गरीब होंगे, उससे किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। लेकिन 3 साल बाद इन्होंने इनकी मनमानी करके इन्होंने ये साबित कर दिया कि शिवराज सिंह जी चौहान हमेशा झूठ बोलते हैं और हमेशा गरीबों का शोषण करते हैं। इनको हमेशा, मेरी बात आज याद रखिएगा, 1.5 साल बाद चुनाव है, 1.5 साल बाद वापस आपके चौखट पे आएंगे और आपको भगवान बनाकर पूजेंगे कि गरीब लोग आप हमको वोट दीजिए, हम आपके साथ रहेंगे, फिर बरगलाएंगे। लेकिन आज इस बार आपने इनकी नीयत के खोट को देख लिया है। किस प्रकार से 100 रुपए, 200 रुपए पेनल्टी के नाम पे लेते हैं। कहते हैं लाडली बहना को 1500 रुपए देंगे, कहते हैं लाडली बहना को 1500 रुपए देंगे, लेकिन बहनाओं के पतियों से, बहनाओं के भाइयों से 100 रुपए के हिसाब से एक महीने की 3000 भी तो ले लेते हैं। आप ये समझिए इस बात को। स्मार्ट मीटर के नाम से कैसा वसूली हो रही है बिजली की, 3-3 हजार रुपए, 6-6 हजार रुपए। तो ये बहनों के भाइयों से, बहनों के पतियों से ही पैसा लिया जा रहा है। तो मेरी बहनों, आप समझिए, ये लोग आपको दे रहे हैं तो आपसे, आपके पतियों से 2 गुना ले भी रहे हैं। इस बात को मान के चलिए। हमारे साथियों, सीवरेज के नाम पर हम यहाँ पर शुल्क देते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि पानी के समय, बरसात के समय क्या स्थिति होती है। जो गंदा पानी आता है वो आपके घरों में ही आता है। ऐसी दयनीय स्थिति है। यहाँ पर आप देखिए जो भ्रष्टाचार चल रहा है, जिस भ्रष्टाचार की हम बात कर रहे हैं, त्रिवेणी के मेले के अंदर नगर निगम के अधिकारियों को खुलेआम उस गरीब महिला ने, उन गरीब लोगों ने बोला था कि ये आदमी में से पैसा लेता है। जब उसके ऊपर कार्रवाई की बात हुई, तब के तत्कालीन सिटी इंजीनियर जायसवाल साहब ने उसको दोषी ठहराया था, लेकिन बाद में मिली भगत से उस अधिकारी को वापिस रखा गया है। किस हिसाब से रखा गया है? यही काम अगर ये नवरात्र के मेले में करेंगे तो हम अभी से उन्हें बता देते हैं कि अगर बिल्ली आंख बंद करके दूध पीती है तो वो ऐसा नहीं सोचे कि उसको कोई देख नहीं रहा है। सम्मानित साथियों, मैं आपके माध्यम से, आप सभी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि एक बार हमारा साथ देकर दीजिए। जो हम कांग्रेस वाले आपको वचन देंगे उसे पूरा करेंगे। 1.5 साल बाद महापौर के चुनाव है, परिषद के चुनाव है। आज ये कांग्रेस की तरफ से हम सब आपको वादा करते हैं कि बाजार बैठक वसूली किसी भी प्रकार से नहीं होगी, मतलब नहीं होगी। सम्मानित साथियों, आपने मुझे सुना, बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक बार आप हमारा साथ दीजिए, हम आपको बताएंगे। आपने 20 साल भाजपा का साथ दिया है, लेकिन जो भाजपा की भ्रष्ट सरकार थी उसमें आपने देखा है कि किस प्रकार से गरीबों का शोषण हुआ है। ये अटल जी की, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है जो कहती थी कि अंत्योदय की योजना हम चलाएंगे। अंत्योदय का मतलब होता था कि पंक्ति में खड़ा रहने वाला अंतिम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, अति पिछड़ा व्यक्ति, जिसकी रक्षा हम करेंगे। आज की तारीख में उस गरीबों का सबसे बड़ा अगर जो शोषण होता है वो भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार करती है। मैं आपको इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो स्वान है, कुत्तों के नाम पर, आप सभी को बहुत जानकर आश्चर्यचकित होंगे, स्वान के नाम पर 3 बार इनके टेंडर निकले हैं और टेंडर में, एक टेंडर में 50 लाख रुपए का टेंडर निकला है, तो 3 बार के हिसाब से करोड़ों रुपए इन्होंने कुत्तों के बाधिकरण पर खर्चा कर लिए। और पूछा गया कि कुत्ते कितने हैं, तो वो बोलते हैं कि 2700 कुत्ते हैं। तो ये पैसा कहाँ गया? पैसा किसकी जेब में जा रहा है? ये सब इन भ्रष्टाचार और इन निकम्मों की जेब में जा रहा है। सम्मानित साथियों, मैं आपको इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि एक बार कांग्रेस का साथ दीजिए और हमारे कंधे से कंधा मिलाकर, क्योंकि हम तो हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं, हर विपत्ति में आपके साथ खड़े रहते हैं। लेकिन एक अवसर आप कांग्रेस को अवश्य दीजिए और हम इस शहर की जो दुर्दशा है उसको सही करेंगे और उसको अच्छा करेंगे। मुझे नहीं मालूम
कि कब यहाँ पर मिनी स्मार्ट सिटी बनी है और मिनी स्मार्ट सिटी से कब ये शहर महानगर हो गया है, लेकिन ये शहर मध्य प्रदेश के पिछड़े शहरों में जरूर आ गया है। भ्रष्टाचार की एक नींव का आप देखिएगा, यहाँ पर सामने खजूर के पेड़ लगाए गए थे 10-10 फीट के, ये कैसे गायब होते हैं, कितने रुपए उसमें लगे हैं। 15,000 का एक पेड़ लगाया था, 10-10 फीट के जो पेड़ लगाए थे आज वो पेड़ गायब हो गए हैं। उसका पैसा कहाँ है? चोरी और मुहर्रम के माध्यम से 90 लाख रुपए निकाले गए हैं और वो पैसा भी यहाँ पर लोगों के पास जो मुर्री चोरम नहीं गई, उस मुर्री चोरम को भी बेच दिया है। पिछले 2 से 3 महीने के अंदर संबल कार्ड में जो बने हैं, इतने संबल कार्ड कभी नहीं बने हैं, इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ है। वो संबल कार्ड को लेकर हमारे माननीय विधायक जी ने भी महापौर जी और सबको बुलाया था कि भैया कितना भ्रष्टाचार चल रहा है। उसकी और बातें हैं, वो सब आपको विस्तृत में बताएंगे, लेकिन एक बार आप सभी से निवेदन है कि हमारे नगर अध्यक्ष शांतिलाल जी वर्मा का हाथ मजबूत करिए, कांग्रेस का हाथ मजबूत करिए और देखिए हम जब कंधे से कंधा मिलाएंगे तो इस रतलाम को अच्छा और आदर्श रतलाम बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज का ये जंगी प्रदर्शन